क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है कि आज भाजपा एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से मनीष जी को तंग करना चाहती है, उनको अरेस्ट करना चाहती है। मुझे तो याद आ रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश ने प्री इंडिपेंडेंट समय के दौरान उस वक्त के क्रांतिकारियों को तंग किया, झूठे केसेस में, उसी प्रकार से आज मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया जी हों, सतेंद्र जैन हों, आम आदमी पार्टी के और नेता हों, सबको तंग कर रही है। और कारण एक ही है कि इनके पास देश को दिखाने कुछ नहीं है, देश को देने कुछ नहीं है, तो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय केजरीवाल जी की लकीर छोटी करना चाहते हैं। शिक्षा में जो रिफॉर्म हुआ, क्रांति हुई, स्वास्थ्य में जो क्रांति हुई, होता ये कि मनीष सिसोदिया जी को पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को बिठाए कहते कि इनको बताइए कि किस प्रकार से दिल्ली राज्य के स्कूल विश्व स्तरीय बन गए, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आई तो क्या कारण रहा कि और राज्यों के बजाय दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखना पसंद किया उन्होंने। तो ऐसे शख्स की जो नॉलेज पूल है, जो इच्छा शक्ति है, जो विजन है शिक्षा को लेके, उससे देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि भाई इनके विजन से सीखें और पूरे देश के स्कूल ठीक हों। लेकिन किया क्या? कहते भाई अंधे की नगरी में जब प्रकाश की बात करो तो अंधे लोग क्या करते हैं? कहते भाई यही बात कर रहा है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जिस दिन से आया है उस दिन से रंग की बात करता है, तो इसकी आंख निकाल लो, इसको भी अंधा बना दो, ये भी अंधा हो जाएगा, तो हम सब एक तरफ से हो जाएंगे। जो शिक्षा और राज्यों के सरकारी स्कूलों में हो रही है वही होनी चाहिए, अच्छी वही होना चाहिए था, ये चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति घटी है वो इनको हजम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य में, गवर्नेंस के और पॉलिसीज में क्रांति घटी, उनको हजम नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है जिसने इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में वो प्रकाश ला दिया जो कोई नहीं ला पाया। देश के भावी शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है
हमारा आंदोलन गवाह है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है। तो संघर्ष से ना तो हम डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके सीबीआई से डरते हैं, ना इनके ईडी से डरते हैं। इनके सभी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक नया पैसा का रिकवरी नहीं मिला, और फिर भी इस प्रकार से उस शख्स को जिसने आज तक किसी की चाय नहीं पी, उस शख्स के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़े। हां, जो हमारा काम चल रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसमें थोड़ी धीमी गति हुई है, और शायद यही चाहते हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस प्रकार की हरकतें भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देगी। और ये हरकतें 2024 में, मैं वार्निंग दे रहा हूं बीजेपी को, पूरा देश देख रहा है कि कैसे 2024 में देश की जनता भाजपा से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। सोमनाथ बादी जी, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, इवेंट बना दिया आपने आज के कार्यक्रम को, लेकिन आबकारी नीति आप लोग लाए, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उस पर बात नहीं करते हैं आप लोग, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। नहीं, आपको शायद थोड़ी जानकारी दे दूं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। और आलम यह है कि दिल्ली की जनता ने मोटर गाड़ी दिया केजरीवाल जी को, लेकिन ड्राइवर इनके पसंद का होना चाहिए, और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसी के तहत एलजी साहब ने प्रेशराइज करके ये पॉलिसी आगे ना चले, उसके लिए उनको कहा भाई आप साइन मत करना, तो अधिकारियों का दबाव डाला कि ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होना चाहिए। कारण ये रहा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, लेकिन इस दौरान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रही हैं, मोदी जी के खिलाफ कह रही हैं कि मोदी जी मर गए, और इस तरीके से। उस पर आपकी क्या? देखिए, भाषा संयम में रहे ये जरूरी है। किसी प्रकार से, चूंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हर तरफ विरोधाभास कितना भी हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने राजनीति को सबसे निम्न स्तर का बना दिया है, आपने वो हालत देखी, एमसीडी के अंदर मारपीट की गई, बाल खींचे गए, जूते चले, चप्पल चले, थप्पड़ चले। अरे सबको गणित आती है भाई, 134 की संख्या बड़ी है, 105 की संख्या छोटी है, तो फिर क्यों ये चल रहा है आलम? या पढ़े लिखे नहीं भाजपा वाले क्या? संविधान में जो लिखा था शैल नॉट वोट, शैल नॉट का मतलब क्या होता है? यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के सुनाया तो भाजपा वाले बोले नहीं, ठीक कह रही सुप्रीम कोर्ट, तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों में भाजपा ने इतना निम्न स्तर कर दिया राजनीति का। एक जमाना था अटल जी का, जब राजनीति किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? थैंक यू। हाँ जी।
थैंक यू। इस प्रेस वार्ता में आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज जिस प्रकार से देश देख रहा है कि भाजपा की हताशा और निराशा इस कद्र है कि एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके पीछे लगी है, जिसने भारत का नाम शिक्षा क्रांति में पूरे विश्व में आगे कर दिया। शिक्षा क्या होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकती है, माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, इस प्रकार से लाखों करोड़ों बच्चों की आशा के प्रतीक बन चुके एक शख्स मनीष सिसोदिया उस पे ऐसे झूठे हास्यास्पद आरोप लगाती है जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाई 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो इसका ट्रेल कहां है? ये पैसा कहां से कहां गया, किस बैंक लॉकर में है, कहां छुपा हुआ है? ईडी, सीबीआई, आईटी सब लग गए। इन्होंने दीवारों को, घर के तकियों को, गद्दों को, सबको फाड़ डाला, एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर में चले गए, बैंक लॉकरों के अंदर इनको झुनझुना मिला, लेकिन फिर भी इनकी जो हाई कमांड से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है कि आज भाजपा एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से मनीष जी को तंग करना चाहती है, उनको अरेस्ट करना चाहती है।
मुझे तो याद आ रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश ने प्री इंडिपेंडेंट समय के दौरान उस वक्त के क्रांतिकारियों को तंग किया, झूठ में, झूठे केसेस में, उसी प्रकार से आज मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया जी हों, सतेंद्र जैन हों, आम आदमी पार्टी के और नेता हों, सबको तंग कर रही है। और कारण एक ही है कि इनके पास देश को दिखाने कुछ नहीं है, देश को देने कुछ नहीं है, तो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय केजरीवाल जी की लकीर छोटी करना चाहते हैं। शिक्षा में जो रिफॉर्म हुआ, क्रांति हुई, स्वास्थ्य में जो क्रांति हुई, होता ये कि मनीष सिसोदिया जी को पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को बिठाए कहते कि इनको बताइए कि किस प्रकार से दिल्ली राज्य के स्कूल विश्व स्तरीय बन गए, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आई तो क्या कारण रहा कि और राज्यों के बजाय दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखना पसंद किया उन्होंने। तो ऐसे शख्स की जो नॉलेज पूल है, जो इच्छा शक्ति है, जो विजन है शिक्षा को लेके, उससे देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि भाई इनके विजन से सीखें और पूरे देश के स्कूल ठीक हों। लेकिन किया क्या? कहते भाई अंधे की नगरी में जब प्रकाश की बात करो तो अंधे लोग क्या करते हैं? कहते भाई यही बात कर रहा है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जिस दिन से आया है उस दिन से रंग की बात करता है, तो इसकी आंख निकाल लो, इसको भी अंधा बना दो, ये भी अंधा हो जाएगा, तो हम सब एक तरफ से हो जाएंगे। जो शिक्षा और राज्यों के सरकारी स्कूलों में हो रही है वही होनी चाहिए, अच्छी वही होना चाहिए था, ये चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति घटी है वो इनको हजम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य में, गवर्नेंस के और पॉलिसीज में क्रांति घटी, उनको हजम नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है जिसने इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में वो प्रकाश ला दिया जो कोई नहीं ला पाया। देश के भावी शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमारा आंदोलन गवाह है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है। तो संघर्ष से ना तो हम डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके सीबीआई से डरते हैं, ना इनके ईडी से डरते हैं। इनके सभी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक नया पैसा का रिकवरी नहीं मिला, और फिर भी इस प्रकार से उस शख्स को जिसने आज तक किसी की चाय नहीं पी, उस शख्स के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़े हैं। हां, जो हमारा काम चल रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसमें थोड़ी धीमी गति हुई है, और शायद यही चाहते हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस प्रकार की हरकतें भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देगी, और ये हरकतें 2024 में, मैं वार्निंग दे रहा हूं बीजेपी को, पूरा देश देख रहा है कि कैसे 2024 में देश की जनता भाजपा से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, इवेंट बना दिया आपने आरसी कार्यक्रम को, लेकिन आबकारी नीति आप लोग लाए, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उस पर बात नहीं करते हैं आप लोग, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। नहीं, आपको शायद थोड़ी जानकारी दे दूं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, आपको याद होगा
2014 में जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। और आलम यह है कि दिल्ली की जनता ने मोटर गाड़ी दिया केजरीवाल जी को, लेकिन ड्राइवर इनके पसंद का होना चाहिए। और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसी के तहत एलजी साहब ने प्रेशराइज करके ये पॉलिसी आगे ना चले, उसके लिए उनको कहा भाई आप साइन मत करना। तो अधिकारियों का दबाव डाला कि ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होना चाहिए। कारण ये रहा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, लेकिन इस दौरान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रही हैं मोदी जी के खिलाफ, कह रही हैं कि मोदी जी मर गए और इस तरीके से। उस पर आपकी क्या? देखिए, भाषा संयम में रहे ये जरूरी है। किसी प्रकार से, चूंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हर तरफ विरोधाभास कितना भी हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने राजनीति को सबसे निम्न स्तर का बना दिया है, आपने वो हालत देखी, एमसीडी के अंदर मारपीट की गई, बाल खींचे गए, जूते चले, चप्पल चले, थप्पड़ चले। अरे सबको गणित आती है भाई। 134 की संख्या बड़ी है, 105 की संख्या छोटी है, तो फिर क्यों ये चल रहा है आलम? या पढ़े लिखे नहीं भाजपा वाले क्या? संविधान में जो लिखा था शैल नॉट वोट, शैल नॉट का मतलब क्या होता है? यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के सुनाया तो भाजपा वाले बोले नहीं ठीक कह रही सुप्रीम कोर्ट, तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों में भाजपा ने इतना निम्न स्तर कर दिया राजनीति का। एक जमाना था अटल जी का जब राजनीति किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? थैंक यू। इस प्रेस वार्ता में आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज जिस प्रकार से देश देख रहा है कि भाजपा की हताशा और निराशा इस कद्र है कि एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके पीछे लगी है, जिसने भारत का नाम शिक्षा क्रांति में पूरे विश्व में आगे कर दिया। शिक्षा क्या होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकती है, माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, इस प्रकार से लाखों करोड़ों बच्चों की आशा के प्रतीक बन चुके एक शख्स मनीष सिसोदिया, उस पे ऐसे झूठे हास्यास्पद आरोप लगाती है जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाई 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो इसका ट्रेल कहां है? ये पैसा कहां से कहां गया? किस बैंक लॉकर में है? कहां छुपा हुआ है? ईडी, सीबीआई, आईटी सब लग गए। इन्होंने दीवारों को, घर के तकियों को, गद्दों को, सबको फाड़ डाला। एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर में चले गए
बैंक लॉकरों के अंदर इनको झुनझुना मिला, लेकिन फिर भी इनकी जो हाई कमांड से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल जी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है कि आज भाजपा एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से मनीष जी को तंग करना चाहती है, उनको अरेस्ट करना चाहती है। मुझे तो याद आ रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश ने प्री इंडिपेंडेंट समय के दौरान उस वक्त के क्रांतिकारियों को तंग किया, झूठ में, झूठे केसेस में, उसी प्रकार से आज मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया जी हों, सतेंद्र जैन हों, आम आदमी पार्टी के और नेता हों, सबको तंग कर रही है। और कारण एक ही है कि इनके पास देश को दिखाने कुछ नहीं है, देश को देने कुछ नहीं है, तो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय केजरीवाल जी की लकीर छोटी करना चाहते हैं। शिक्षा में जो रिफॉर्म हुआ, क्रांति हुई, स्वास्थ्य में जो क्रांति हुई, होता ये कि मनीष सिसोदिया जी को पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को बिठाए, कहते कि इनको बताइए कि किस प्रकार से दिल्ली राज्य के स्कूल विश्व स्तरीय बन गए, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आई तो क्या कारण रहा कि और राज्यों के बजाय दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखना पसंद किया उन्होंने। तो ऐसे शख्स की जो नॉलेज पूल है, जो इच्छा शक्ति है, जो विजन है शिक्षा को लेके, उससे देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि भाई इनके विजन से सीखें और पूरे देश के स्कूल ठीक हों। लेकिन किया क्या? कहते भाई अंधे की नगरी में जब प्रकाश की बात करो तो अंधे लोग क्या करते हैं? कहते भाई यही बात कर रहा है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जिस दिन से आया है उस दिन से रंग की बात करता है, तो इसकी आंख निकाल लो, इसको भी अंधा बना दो, ये भी अंधा हो जाएगा तो हम सब एक तरफ से हो जाएंगे। जो शिक्षा और राज्यों के सरकारी स्कूलों में हो रही है वही होनी चाहिए, अच्छी वही होना चाहिए था, ये चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति घटी है वो इनको हजम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य में, गवर्नेंस के और पॉलिसीज में क्रांति घटी, उनको हजम नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है
जिसने इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में वो प्रकाश ला दिया जो कोई नहीं ला पाया। देश के भावी शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमारा आंदोलन गवाह है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है। तो संघर्ष से ना तो हम डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके सीबीआई से डरते हैं, ना इनके ईडी से डरते हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक नया पैसा का रिकवरी नहीं मिला, और फिर भी इस प्रकार से उस शख्स को जिसने आज तक किसी की चाय नहीं पी, उस शख्स के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़े हैं। हां, जो हमारा काम चल रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसमें थोड़ी धीमी गति हुई है, और शायद यही चाहते हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस प्रकार की हरकतें भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देगी। और ये हरकतें 2024 में, मैं वार्निंग दे रहा हूं बीजेपी को, पूरा देश देख रहा है कि कैसे 2024 में देश की जनता भाजपा से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। सोमनाथ बादी जी, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, ईवीएम बना दिया आपने आरसी कार्यक्रम को, लेकिन आबकारी नीति आप लोग लाए, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उस पर बात नहीं करते हैं आप लोग, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। नहीं, आपको शायद थोड़ी जानकारी दे दूं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। और आलम यह है कि दिल्ली की जनता ने मोटर गाड़ी दिया केजरीवाल जी को, लेकिन ड्राइवर इनके पसंद का होना चाहिए, और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में। उसी के तहत एलजी साहब ने प्रेशराइज करके ये पॉलिसी आगे ना चले, उसके लिए उनको कहा भाई आप साइन मत करना। तो अधिकारियों का दबाव डाला कि ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होना चाहिए, कारण ये रहा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, लेकिन इस दौरान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रही हैं, मोदी जी के खिलाफ, कह रही हैं कि मोदी जी मर गए और इस तरीके से। उस पर आपकी क्या? देखिए, भाषा संयम में रहे ये जरूरी है। किसी प्रकार से, चूंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हर तरफ विरोधाभास कितना भी हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने राजनीति को सबसे निम्न स्तर का बना दिया है, आपने वो हालत देखी, एमसीडी के अंदर मारपीट की गई, बाल खींचे गए, जूते चले, चप्पल चले, थप्पड़ चले। अरे सबको गणित आती है भाई, 134 की संख्या बड़ी है, 105 की संख्या छोटी है, तो फिर क्यों ये चल रहा है आलम? या पढ़े लिखे नहीं है भाजपा वाले क्या? संविधान में जो लिखा था शैल नॉट वोट, शैल नॉट का मतलब क्या होता है? यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के सुनाया तो भाजपा वाले बोले नहीं ठीक कह रही सुप्रीम कोर्ट, तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों में भाजपा ने इतना निम्न स्तर कर दिया राजनीति का। एक जमाना था अटल जी का, जब राजनीति किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? थैंक यू। हाँ जी।
इस प्रेस वार्ता में आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज जिस प्रकार से देश देख रहा है कि भाजपा की हताशा और निराशा इस कद्र है कि एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके पीछे लगी है, जिसने भारत का नाम शिक्षा क्रांति में पूरे विश्व में आगे कर दिया। शिक्षा क्या होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकती है, माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, इस प्रकार से लाखों करोड़ों बच्चों की आशा के प्रतीक बन चुके एक शख्स मनीष सिसोदिया उस पे ऐसे झूठे हास्यास्पद आरोप लगाती है जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाई 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो इसका ट्रेल कहां है? ये पैसा कहां से कहां गया? किस बैंक लॉकर में है? कहां छुपा हुआ है? ईडी, सीबीआई, आईटी सब लग गए। इन्होंने दीवारों को, घर के तकियों को, गद्दों को, सबको फाड़ डाला। एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर में चले गए, बैंक लॉकरों के अंदर इनको झुनझुना मिला, लेकिन फिर भी इनकी जो हाई कमांड से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है कि आज भाजपा एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से मनीष जी को तंग करना चाहती है, उनको अरेस्ट करना चाहती है। मुझे तो याद आ रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश ने प्री इंडिपेंडेंट समय के दौरान उस वक्त क्रांतिकारियों को तंग किया, झूठ में, झूठे केसेस में, उसी प्रकार से आज मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया जी हो, सतेंद्र जैन हो, आम आदमी पार्टी के और नेता हो, सबको तंग कर रही है। और कारण एक ही है कि इनके पास देश को दिखाने कुछ नहीं है, देश को देने कुछ नहीं है,
तो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय केजरीवाल जी की लकीर छोटी करना चाहते हैं। शिक्षा में जो रिफॉर्म हुआ, क्रांति हुई, स्वास्थ्य में जो क्रांति हुई, होता ये कि मनीष सिसोदिया जी को पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को बिठाए कहते कि इनको बताइए कि किस प्रकार से दिल्ली राज्य के स्कूल विश्व स्तरीय बन गए, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आई तो क्या कारण रहा कि और राज्यों के बजाय दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखना पसंद किया उन्होंने। तो ऐसे शख्स की जो नॉलेज पूल है, जो इच्छा शक्ति है, जो विजन है शिक्षा को लेके, उससे देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि भाई इनके विजन से सीखें और पूरे देश के स्कूल ठीक हों। लेकिन किया क्या? कहते भाई अंधे की नगरी में जब प्रकाश की बात करो तो अंधे लोग क्या करते हैं? कहते भाई यही बात कर रहा है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जिस दिन से आया है उस दिन से रंग की बात करता है, तो इसकी आंख निकाल लो, इसको भी अंधा बना दो, ये भी अंधा हो जाएगा, तो हम सब एक तरफ से हो जाएंगे। जो शिक्षा और राज्यों के सरकारी स्कूलों में हो रही है वही होनी चाहिए, अच्छी वही होना चाहिए था, ये चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति घटी है वो इनको हजम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य में, गवर्नेंस के और पॉलिसीज में क्रांति घटी, उनको हजम नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है जिसने इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में वो प्रकाश ला दिया जो कोई नहीं ला पाया। देश के भावी शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है, हमारा आंदोलन गवाह है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है। तो संघर्ष से ना तो हम डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके सीबीआई से डरते हैं, ना इनके ईडी से डरते हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक नया पैसा का रिकवरी नहीं मिला, और फिर भी इस प्रकार से उस शख्स को जिसने आज तक किसी की चाय नहीं पी, उस शख्स के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़े। हां, जो हमारा काम चल रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसमें थोड़ी धीमी गति हुई है, और शायद यही चाहते हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस प्रकार की हरकतें भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देगी, और ये हरकतें 2024 में, मैं वार्निंग दे रहा हूं बीजेपी को, पूरा देश देख रहा है कि कैसे 2024 में देश की जनता भाजपा से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, इवेंट बना दिया आपने आरसी कार्यक्रम को, लेकिन आबकारी नीति आप लोग लाए, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उस पर बात नहीं करते हैं आप लोग, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। नहीं, आपको शायद थोड़ी जानकारी दे दूं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। और आलम यह है कि दिल्ली की जनता ने मोटर गाड़ी दिया केजरीवाल जी को, लेकिन ड्राइवर इनके पसंद का होना चाहिए, और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में। उसी के तहत एलजी साहब ने प्रेशराइज करके ये पॉलिसी आगे ना चले, उसके लिए उनको कहा भाई आप साइन मत करना। तो अधिकारियों का दबाव डाला कि ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होना चाहिए।
कारण ये रहा। सर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, लेकिन इस दौरान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रही हैं मोदी जी के खिलाफ, कह रही हैं कि मोदी जी मर गए और इस तरीके से। उस पर आपकी क्या? देखिए, भाषा संयम में रहे ये जरूरी है। किसी प्रकार से, चूंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हर तरफ विरोधाभास कितना भी हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने राजनीति को सबसे निम्न स्तर का बना दिया है, आपने वो हालत देखी, एमसीडी के अंदर मारपीट की गई, बाल खींचे गए, जूते चले, चप्पल चले, थप्पड़ चले। अरे सबको गणित आती है भाई। 134 की संख्या बड़ी है, 105 की संख्या छोटी है, तो फिर क्यों ये चल रहा है आलम? या पढ़े लिखे नहीं भाजपा वाले क्या? संविधान में जो लिखा था शैल नॉट वोट, शैल नॉट का मतलब क्या होता है? यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के सुनाया तो भाजपा वाले बोले नहीं ठीक कह रही सुप्रीम कोर्ट, तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों में भाजपा ने इतना निम्न स्तर कर दिया राजनीति का। एक जमाना था अटल जी का जब राजनीति किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? थैंक यू। इस प्रेस वार्ता में आए पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आज जिस प्रकार से देश देख रहा है कि भाजपा की हताशा और निराशा इस कद्र है कि एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके पीछे लगी है, जिसने भारत का नाम शिक्षा क्रांति में पूरे विश्व में आगे कर दिया। शिक्षा क्या होती है, सरकारी स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकती है, माइंडसेट करिकुलम, एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, इस प्रकार से लाखों करोड़ों बच्चों की आशा के प्रतीक बन चुके एक शख्स मनीष सिसोदिया, उस पे ऐसे झूठे हास्यास्पद आरोप लगाती है जिसका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। भाई 10,000 करोड़ का घोटाला किया तो इसका ट्रेल कहां है? ये पैसा कहां से कहां गया? किस बैंक लॉकर में है? कहां छुपा हुआ है? ईडी, सीबीआई, आईटी सब लग गए। इन्होंने दीवारों को, घर के तकियों को, गद्दों को, सबको फाड़ डाला, एक नया पैसा नहीं मिला। बैंक लॉकर में चले गए, बैंक लॉकरों के अंदर इनको झुनझुना मिला, लेकिन फिर भी इनकी जो हाई कमांड से आदेश है कि भाई इनको तंग करना है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को तो इन्होंने मैनेज कर लिया। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी के टीम में 3 लोग हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और राहुल गांधी जी। इनको खतरा सिर्फ एक ही इंसान से है, एक ही पार्टी से है,
अरविंद केजरीवाल जी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। ऐसा शख्स जो रोज सवेरे 6 बजे निकल जाए स्कूल देखने के लिए कि स्कूल में क्या चल रहा है, जो बच्चों के बीच में मनीष चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए, ऐसे शख्स के पीछे इस प्रकार से लगना देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। अरविंद केजरीवाल देश में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। तो यही कारण है आम आदमी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है, अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जो देश के भावी शिक्षा मंत्री के रूप में देखा जा रहा है, यही कारण है कि आज भाजपा एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से मनीष जी को तंग करना चाहती है, उनको अरेस्ट करना चाहती है। मुझे तो याद आ रहा है कि जिस प्रकार से ब्रिटिश ने प्री इंडिपेंडेंट समय के दौरान उस वक्त के क्रांतिकारियों को तंग किया, झूठ में, झूठे केसेस में, उसी प्रकार से आज मोदी सरकार मनीष सिसोदिया जी हों, सतेंद्र जैन हों, आम आदमी पार्टी के और नेता हों, सबको तंग कर रही है। और कारण एक ही है कि इनके पास देश को दिखाने कुछ नहीं है, देश को देने कुछ नहीं है, तो अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय केजरीवाल जी की लकीर छोटी करना चाहते हैं। शिक्षा में जो रिफॉर्म हुआ, क्रांति हुई, स्वास्थ्य में जो क्रांति हुई, होता ये कि मनीष सिसोदिया जी को पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों को बिठाए कहते कि इनको बताइए कि किस प्रकार से दिल्ली राज्य के स्कूल विश्व स्तरीय बन गए, क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब भारत आई तो क्या कारण रहा कि और राज्यों के बजाय दिल्ली राज्य के स्कूलों को देखना पसंद किया उन्होंने। तो ऐसे शख्स की जो नॉलेज पूल है, जो इच्छा शक्ति है, जो विजन है शिक्षा को लेके, उससे देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि भाई इनके विजन से सीखें और पूरे देश के स्कूल ठीक हों। लेकिन किया क्या? कहते भाई अंधे की नगरी में जब प्रकाश की बात करो तो अंधे लोग क्या करते हैं? कहते भाई यही बात कर रहा है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, जिस दिन से आया है उस दिन से रंग की बात करता है, तो इसकी आंख निकाल लो, इसको भी अंधा बना दो, ये भी अंधा हो जाएगा, तो हम सब एक तरफ से हो जाएंगे। जो शिक्षा और राज्यों के सरकारी स्कूलों में हो रही है वही होनी चाहिए, अच्छी वही होना चाहिए था, ये चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति घटी है वो इनको हजम नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा में क्रांति के साथ साथ स्वास्थ्य में, गवर्नेंस के और पॉलिसीज में क्रांति घटी, उनको हजम नहीं हो रहा। इसी का परिणाम है कि आज उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है जिसने इस देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में वो प्रकाश ला दिया जो कोई नहीं ला पाया। देश के भावी शिक्षा मंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, हमारा आंदोलन गवाह है, संघर्ष ही हमारा रास्ता है। तो संघर्ष से ना तो हम डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, ना इनके सीबीआई से डरते हैं, ना इनके ईडी से डरते हैं। इन्होंने
एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एक नया पैसा का रिकवरी नहीं मिला, और फिर भी इस प्रकार से उस शख्स को जिसने आज तक किसी की चाय नहीं पी, उस शख्स के पीछे इस प्रकार से हाथ धो के पड़े हैं। हां, जो हमारा काम चल रहा है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उसमें थोड़ी धीमी गति हुई है, और शायद यही चाहते हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस प्रकार की हरकतें भाजपा को नेस्तो नाबूद कर देगी। और ये हरकतें 2024 में, मैं वार्निंग दे रहा हूं बीजेपी को, पूरा देश देख रहा है कि कैसे 2024 में देश की जनता भाजपा से इसका बदला लेगी। धन्यवाद। सोमनाथ गांधी जी, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि आप लोग तमाम बातें कर रहे हैं, इवेंट बना दिया आपने आरसी कार्यक्रम को, लेकिन आबकारी नीति आप लोग लाए, उसको आपको वापस लेना पड़ा, तो उसमें क्या गड़बड़ी थी? उसमें बात नहीं करते हैं आप लोग, उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। नहीं, आपको शायद थोड़ी जानकारी दे दूं कि सर्विसेज डिपार्टमेंट जो इनके पास है, आपको याद होगा 2014 में जब हमारी सरकार थी, किस प्रकार से इन्होंने बाद में सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे छीन लिया। और आलम यह है कि दिल्ली की जनता ने मोटर गाड़ी दिया केजरीवाल जी को, लेकिन ड्राइवर इनके पसंद का होना चाहिए, और आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उसी के तहत एलजी साहब ने प्रेशराइज करके ये पॉलिसी आगे ना चले, उसके लिए उनको कहा भाई आप साइन मत करना, तो अधिकारियों का दबाव डाला कि ये पॉलिसी आगे रिन्यू नहीं होना चाहिए। कारण ये रहा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस हिरासत में ली हुई है, लेकिन इस दौरान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रही हैं, मोदी जी के खिलाफ, कह रही हैं कि मोदी जी मर गए, और इस तरीके से। उस पर आपकी क्या? देखिए, भाषा संयम में रहे ये जरूरी है। किसी प्रकार से, चूंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि हर तरफ विरोधाभास कितना भी हो, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने राजनीति को सबसे निम्न स्तर का बना दिया है, आपने वो हालत देखी, एमसीडी के अंदर मारपीट की गई, बाल खींचे गए, जूते चले, चप्पल चले, थप्पड़ चले। अरे सबको गणित आती है भाई, 134 की संख्या बड़ी है, 105 की संख्या छोटी है, तो फिर क्यों ये चल रहा है आलम? या पढ़े लिखे नहीं भाजपा वाले क्या? संविधान में जो लिखा था शैल नॉट वोट, शैल नॉट का मतलब क्या होता है? यही जब सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ के सुनाया तो भाजपा वाले बोले नहीं, ठीक कह रही सुप्रीम कोर्ट, तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन दिनों में भाजपा ने इतना निम्न स्तर कर दिया राजनीति का। एक जमाना था अटल जी का, जब राजनीति किसी और कदर हुआ करती थी। तो मैं कहता हूं कि सभी को, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को भाषा के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, और जब भी अपनी भावना व्यक्त करें तो प्रयास करें कि हम अपने भाषा में संयम बरतें। और कोई सवाल? थैंक यू। हाँ जी।